हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। आज हम 9 ग्रहों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको जो भी 9 ग्रहों की बहुत ही इजी सी, बहुत ही सिंपल सी डिस्क्रिप्शंस आपको बताई जाएंगी, जिससे आप अपनी कुंडली में भी चेक कर सकते हैं कि वो ग्रह जहाँ भी बैठे हैं उनका रिजल्ट्स आपको किस तरह से मिलने वाला है। बात करेंगे 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा अधिक पावरफुल जो जिसको भी बोला जाता है वो है हमारा प्लैनेट सन। तो सन जो है, आप सूर्य को कैसे समझेंगे अपनी कुंडली में कि आपका जहाँ सूर्य बैठा है वहां पे आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो भी हायर अथॉरिटीज की चीज होती है जैसे किंग हो गया, राजा, गवर्नमेंट, ओके। वैसे आपके घर में अगर बात करें तो आपके फादर, सो आपका जो सन है चार्ट में आप देखें कि वो ये एरिया है जहाँ पे आप शाइन कर सकते हैं। ये आप, दिस इज द सोर्स ऑफ योर सोल एंड दिस इज द एरिया वेयर यू कैन शाइन इन लाइफ। तो सन को आपने मार्क कर दिया। अब आपने चार्ट में अपने चेक किया कि सन की पोजीशन जहां पर भी है, दिस इज द एरिया वेयर यू कैन हैव अ गुड रिकॉग्निशन इन योर लाइफ। यहाँ पे आपकी रिकॉग्निशन है, आपको फेम मिल सकता है, आपको सक्सेस मिल सकता है। दूसरा है मून। मून प्लैनेट वो है जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है, वो जो टाइम यूटिलाइज होता है वो आपका मून जो है, वो मून आपको बताता है कि आज आपका मन कहाँ लग रहा है। ओके, तो मन जो मून जो है, दिस दिस इज द एरिया वेयर यू लव टू बी इन दैट प्लेस। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज वहां पे आपकी इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं जहां पे भी आपका मून है। आपका, आप ये कह लीजिए कि आपका टोटल आपका मन जहां पे भी लगता है वो डेट इज द मून। एंड स्पेसिफिकली एक बहुत ही, इसीलिए ये रेमेडी सबको बताई जाती है कि जिनका भी मून मैलिफिक है, अफ्लिक्शंस में है, जैसे शनि राहु केतु वगैरह से, तो ऐसे लोगों को खाली ना बैठे तो उनके लिए बेस्ट होता है। बिकॉज जैसे ही वो खाली बैठेंगे तो राहु से और के शनि से और केतु से ऐसे लोग खाली बैठने के बाद अपने आप को स्ट्रेस में ज्यादा आ जाते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं, उनको एक फियर वगैरह होता है। तो इसीलिए उनके लिए रेमेडी है कि दे शुड कीप देमसेल्व्स ऑल द टाइम वर्किंग। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो काम करते हैं तो ये जो मेलेफिक इफेक्ट है मून का वो उनको कम हो जाए। अब आप बात करेंगे मार्स की। तो मंगल ग्रह जो है, आप देखें अपनी चार्ट में, तो मंगल वो ग्रह है जो सबसे ज्यादा, आप जिस एरिया में अपने आप को डिफेंड करते हैं, आप सबसे ज्यादा आप तैयार होते हैं अपनी उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए और डिफेंड करते हैं आप उन चीजों को, वहां पे आप अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो वो पार्ट है मंगल जहां भी आपकी कुंडली में बैठा है, जहां पे आप अपना वक्त देते हैं, आप अपनी एनर्जीज देते हैं। ओके, विलिंगली आप वो चीजें करते हैं। अब बात करेंगे हम बुध की। बुध वो है जहाँ पे आपकी चर्निंग ऑफ माइंड, जहाँ पे आपका बहुत ज्यादा होता है, आप मेंटल एक्टिविटीज आपकी जहाँ पे भी ज्यादा होंगी वहां पे आपका बुध की पोजीशन आप देखें। तो बुध जैसे जिस भी भाव में बैठा है, जिस भी राशि में बैठा है, आप देखें उस एरिया में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। ओके, आपकी वहां पे डिस्क्रिमिनेशंस हो जाती हैं, आप तय करने में, आप चीजों की डिटेलिंग में जाते हैं। अगर बुध अच्छा है तो आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, अगर बुध अच्छा नहीं है तो वहीं आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल पाते हैं और आपकी वो डिसीजंस जो है वो सही नहीं सिद्ध होती हैं। तो मरकरी आपको इस तरह से हेल्प करता है। अब बात करते हैं जुपिटर की। तो जुपिटर जो है, जुपिटर तो बेनिफिक प्लैनेट है एज वी ऑल नो। एंड जुपिटर जहाँ भी आपके चार्ट में बैठा है, दैट इज द एरिया जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब सपोर्ट किससे मिल रहा है? सो जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज गुरु। ओके, दैट डिवाइन एनर्जीज ऑल्सो। तो वहां पे आपको डिवाइन एनर्जीज का सपोर्ट है, वहां पे आपकी 100 गलतियां माफ है। जुपिटर जहां पे भी आपका प्लेस है वहां पे आप लोगों को अपनी नॉलेज से गाइड करते हैं। जुपिटर वाली प्लेसमेंट आपको बताती है कि यहाँ नेटिव विलिंगली वो चूज कर रहा है एंड ही वॉन्ट्स टू डू ऑल दोज थिंग्स। ओके, करते हैं दूसरे बेनिफिक प्लैनेट जो कि वीनस है। तो वीनस भी जुपिटर की तरह एक बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट है। तो वीनस जहां भी आपके चार्ट में बैठा है वहां से आपको हैप्पीनेस मिलती है, उन जगहों से आपको वो चीजें आपको प्लेजर्स देती हैं। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न आपका चार्ट में जहां भी बैठा है, नाउ दिस इज द प्लेस, आपकी जो लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है वो चीजें कहाँ से, वो रूट कॉज क्या है आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, वो का सैटर्न की प्लेसमेंट बताती है। यहाँ पे भी सैटर्न है आपका, वहां पे अगर इन चीजों को आप ठीक कर देते हैं, आप उन चीजों को करेक्ट करते हैं, करेक्शन मोड पे ले आते हैं, उन चीजों को ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं,
ट्रस्ट मी, आपकी कुंडली में सारे ग्रह अपने आप अलाइन हो जाएंगे। सिर्फ ये रूट कॉज है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का। सैटर्न वाली प्लेसमेंट को चेक करना है, उस राशि को देखें, उस भाव को देखें, उससे रिलेटेड आप अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दे, आपकी 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। करते हैं राहु की, तो राहु और केतु कार्मिक प्लैनेट्स हैं, एज वी ऑल नो। हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं, ये भी हमें पता है। अब रेट्रोग्रेड होते हैं, इसका एक सिंपल सा एक मतलब यही है कि आपकी पास्ट लाइफ से द एरिया विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी इन योर पास्ट लाइफ, और उसका जो भी गुड एंड बैड रिजल्ट्स है वो आपके साथ, वो एज अ चेन आपके साथ चल रहा है। एंड राहु जहां पर भी है, राहु वो पोजीशन है जहां पे आपकी डिजायर्स रह गई थी कि आई विश आई कुड डू दैट। ओके, तो वो जो एक डिजायर के साथ आपकी जो कि आपका जो नेक्स्ट बर्थ हुआ है, तो वो डेट रिमेन्स इनसाइड दैट सोल। ओके, जो भी आप चाहते थे करना, वो आपको राहु की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बताती है। तो आपने ये देखा सारे ग्रहों को, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दोज प्लैनेट्स, एंड आप ये चेक करें। I would like to describe the description of all the planets, all the 9 planets description in one sentence. So, sun is the placement where that is the area where you can shine. That is your sun. Moon, that is the place where you live. Okay, that is the place where you are emotionally attached. This moon placement will tell you that where are you emotionally attached, and which is the area where you like to concentrate. Mars is the area where you love to defend yourself and where you are very protective. Also, Mars is the area where you willingly invest your energies there. Mercury is the area where you do a lot of churning, where there is a lot of mental activities. Jupiter is a place where you will get divine protection, where you will get the support, where you would like to guide others. Okay, so this Jupiter placement can tell you all about this. Saturn is the place where you can know that what is the root cause of the problems in your life. Okay, so this will the Saturn will clarify all such issues in your life. Rahu is the place where you have pending desires from your past life and you want to achieve those desires in this present life at any cost. Ketu is the place where you have already experienced in your past life and you are just master in that area. Okay, but as you have experienced in your past life, so now you are not interested to do that. Okay, so you will be less interested in doing all those things wherever your Ketu is placed, and you are willing to, you crave for all those things wherever your Rahu is placed.